पाकिस्तान में कोई 2 से 3% के दरमियान में क्रिश्चियंस हैं पाकिस्तान की ऑफिशियल सेंसस के मुताबिक। बहुत ही छोटी सी कम्युनिटी है। और इसी तरह कोई 2% के करीब हिंदू हैं। कोई मिला के ये कहते हैं कि जी कोई 4% पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ हैं, कभी ये कहते हैं 3% है, कभी कहते हैं 4% है। मगर मसला ये है कि पाकिस्तान की सिर्फ ये 3% या 4% माइनॉरिटीज़ हैं वो सेफ नहीं है बिल्कुल। और ये बात आजकल बहुत ज़्यादा रीइंफोर्स हो रही है। पाकिस्तान में भी सिचुएशन ऐसी है कि एक बड़ा शदीद फियर है इस बात का कि क्रिश्चियंस का जेनोसाइड या हिंदूज़ का जेनोसाइड पाकिस्तान में हो सकता है। आजकल क्रिश्चियन कम्युनिटी बहुत ज़ेर ताब है। तहरीक लबैक पाकिस्तान जो है उसकी वजह से क्रिश्चियंस के ऊपर गुस्ताखी के इल्ज़ामात बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। पीछे जड़ांवाला में जो बस्तियाँ जली, जो सारा कुछ हुआ वो आपकी आंखों के सामने था। और ये वाक़यात मुझे नहीं लगता कि थमने वाले हैं। अब एक वीडियो आप लोगों ने देखी थी पिछले दिनों, वो ये वाली वीडियो थी जी। और इस वीडियो के आगे चीज़ें कुछ हो गई हैं। वो क्या हुई हैं वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। पहले आप जिसने ये वीडियो नहीं देखी वो इस वक्त साहब मैं पहले भी बता चुका हूँ, आ चुके हैं और साथ में भारी नफरी भी है। और यहाँ पर जो अल्फाज लिखे हुए हैं वो अल्फाज ये खुद से रिमूव नहीं करने लगे बल्कि उन पे सिर्फ पेंट लगाने लगे हैं। ठीक है जी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं है। ये सारा मामला जो है क्लियर पुलिस खुद से आगे कर रही है, आला अफसरान कर रहे हैं। और साथ ही साथ मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ, जिस किसी ने भी ये काम किया बराए मेहरबानी आप अगर हमें अपने मज़हब की तरफ रागिब करना चाहते हैं तो हमारे साथ आकर बैठकर उसवा हसना से, जैसे पाक नबी ने उसवा हसना दिखाया है जी। हम शुरू से किताबों में पढ़ते आ रहे हैं किस तरह उन्होंने मोहब्बत के साथ अपनी तरफ लोगों को रागिब किया, और हम सब जानते हैं, हमने शुरू से इस्लाम पढ़ा हुआ है। आप वैसे रागिब करें। ये जो तरीकाकार है चर्च के ऊपर आकर अपने अल्फाज लिखने हैं जी, ये ठीक तरीका नहीं है, ये गलत है। हम इन अल्फाज को गलत नहीं कह, दोबारा से अपनी बात जो है वो रिपीट करने लगा हूँ। ये जो अल्फाज लिखे हुए हैं जी, प्लीज ये जो अल्फाज लिखे हुए हैं तो जी क्या लिखा था यहाँ पे, लबैक या रसूल अल्लाह, यहाँ पे लबैक या रसूल अल्लाह। ठीक है जी। और यहाँ पर लिखा हुआ है मोहम्मद आखिरी नबी हैं, और फिर साथ में मेरा नाम लिख के साथ मलाउन लिखा हुआ है। हाँ जी, तो विकी मलोन साथ लिखा हुआ था। ठीक है, तो ये डीएसपी आया और डीएसपी ने आके ये मिटाया यहाँ से। ठीक है, तो इसका आफ्टर माथ अब क्या हुआ है वो भी आप लोग देख लीजिए। 2 वीडियोज़ आज इन पादरी साहब की, पास्टर साहब की आई हैं। देखें, एक चर्च है किसी क्रिश्चियन बस्ती में है, कहाँ है ये मुझे नहीं पता ये चर्च कहाँ का है, बट उसकी दीवार पे आगे लबैक ने अपने नारे लिखे थे जिसे पुलिस ने मिटाया। पास्टर ने शायद रिक्वेस्ट की हो कि मिटाओ या नहीं की, ये बात मुझे नहीं पता, बट पुलिस ने आके वो मिटाया। और इस वजह से फिर इस बंदे को धमकियां मिल रही थी कि आपने जी हमारे रसूल का नाम मिटवाया। भाई आप ना लिखते इनकी दीवार पे, दीवार उनकी प्रॉपर्टी थी, आपने क्यों लिखा? आप मस्जिद की दीवार पे 100 बार लिखे, अपने घर की दीवार पे 100 बार लिखे, आपने चर्च की दीवार पे क्यों लिखा? जब आपने चर्च की दीवार पे लिखा तो उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी में से अगर मोहम्मद का नाम मिटा दिया, रसूल अल्लाह का नाम मिटा दिया, तो भाई वो आपके बाप की दीवार तो नहीं थी, उनकी दीवार थी। मगर आपने लिखा ही क्यों? लिखने वाले के ऊपर कोई एतराज़ नहीं है कि लिखने वाले ने क्यों लिखा, क्योंकि बेहुरमती तो अगर आप समझते हैं कि मिटाने से बेहुरमती हुई है, तो जिसने चर्च की दीवार पे लिखा है वो भी उस बेहुरमती का उतना ही जिम्मेदार है, क्योंकि बाद में मिट सकता था। चलो बारिश से मिट जाता, कुछ और मिट जाता, तो तब भी तो बेहुरमती होनी ही थी ना। ठीक है, मगर अब आपने वहाँ पे नाम लिख दिया गंदी सी राइटिंग में, पेंट से आपने को खूबसूरत करके लिखा हो, वहाँ पे ग्राफिटी बनाई हो लबैक या रसूल अल्लाह, तो चलें फिर भी कोई बात है। आपने लिख दिया आके उधर चोरों की तरह, और अब आप कह रहे हैं कि कोई मिटाएगा, तो आप क्या करेंगे? तो जी फिर अब और भी वीडियोज़ आई हैं। ठीक है, वो वीडियोज़ क्या हैं वो भी आपको दिखा देते हैं हम, कि अब इस पास्टर को अपने इसके चर्च की दीवार पे से मोहम्मद का नाम मिटाने की सज़ा क्या मिली है। कलमा पढ़, मैं क्या, मैं अपने मसीह ही पढ़ांगा, मैं अपने मसीह ही कलमा पढ़ांगा। उन्हें मैंने मौका ही नहीं आन दिता, मैंने कलमा ही नहीं पढ़न दिता अपने मसीह का। मैं आख्या लबैक या रसूल अल्लाह, मेरे फायर मारता। तो जी क्या हुआ कि कोई बंदा इसके पास आया, उसे आगे कहता कलमा पढ़,
फोर्स्ड कन्वर्जन की एक हिसाब से कोशिश कर रहा है, और जब उसने कलमा नहीं पढ़ा तो क्या किया जी, उसको गोली मार दी है। ये एम्बुलेंस के अंदर ये पास्टर को ले जाया जा रहा है हॉस्पिटल, ठीक है, तो गोली मारी है उस बेचारे को। तो आप खुद सोचेंगे, कुछ छोटी सी बात है कि एक शख्स को आपने उसकी प्रॉपर्टी पे लबैक या रसूल अल्लाह लिखा, उस पुलिस ने आके मिटा दिया, और अब आप इस शख्स को गोली इस बात पे मार रहे हैं कि पुलिस ने आपकी दीवार से लबैक या रसूल अल्लाह क्यों मिटाया। उसने अपने हाथों से नहीं मिटाया, पुलिस ने मिटाया। ये हद हो चुकी है बर्बरियत और वहशत की पाकिस्तान में। लबैक या रसूल अल्लाह, वाकई तहरीक लबैक जो है एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। लबैक या रसूल अल्लाह एक दहशत गर्दाना नारा साबित करने का की कोई कसर इन्होंने नहीं छोड़ी, और वाकई एक दहशत गर्दाना नारा ही, जैसे अल्लाह अकबर से एक डर था ना कि कहीं कोई अल्लाह अकबर का नारा लगा देता था, लोग समझते थे कि खुद का हमलावर तो नहीं आ गया, कहीं सुइसाइड बॉम्बर तो नहीं आ गया। अब लबैक या रसूल अल्लाह का नारा भी वैसे ही इस तरह के टेररिज्म से जुड़ रहा है। तो इस गरीब आदमी को गोली मार दी है, मतलब आप देखें। फायर मारता ही मेरे बस तो जी ये बाजू पे पट्टी की हुई है, फायर ज्यादा ना अच्छा जी, ये अब दूसरी वीडियो है। 4 दिन पहले ना मैं अपने बेटे ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਚਾਵਲਾ ਮਿਲ ਤੇ ਪਾਮ ਸਿਟੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਟਾਇਆ ਨਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ, ਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੇਰਾ ਵੀ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਟਾਵਾਂਗੇ। ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ठीक है जी, तो दो लोग आए हैं और उन्होंने आके कहा कि जी तुमने हमारे रसूल का नाम मिटाया और हम तुम्हारा नाम मिटा देंगे दुनिया से, और बाद में फिर उन्होंने रोक के, मतलब रोका हुआ था, उन्होंने गोली मार दी है बाजू में। ठीक है, तो अब सिंपल बात ये है कि एक तो हम कहेंगे थैंकफुली कि उसको पेट में गोली नहीं मारी या उसको सीने में गोली नहीं मारी, कि वो बच गया। ठीक है, अभी जो हमें एक चीज़ नज़र आ रही है वो ये है कि इस तरह के वाक़यात पाकिस्तान में अब बढ़ जाएंगे और बढ़ते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान में शायद पहले आइसोलेटेड हमेशा गुस्ताखी के तौहीन के मुकदमे दायर होते रहते थे, लोगों पे इल्ज़ाम लगते रहते थे, लोग बड़ा सफ़र करते थे। मैं पर्सनली पाकिस्तान में रहते हुए ऐसे लोगों को जानता था जिनके बिजनेसेस लूट गए, जिनके बच्चे लूट लिए गए, उनसे बेटियां कईयों की जो है वो इस तरह से कईयों औरतों के साथ ज़्यादतियाँ हो गई और बड़ी चीज़ें हो गई। मगर अब जब से तहरीक लबैक आई है, सलमान तासीर के कत्ल के बाद से, मुमताज़ कादरी के बाद से, ये एक मेन स्ट्रीम मसला बन चुका है कि अब हर मुसलमान को पता है कि किसी क्रिश्चियन के ख़िलाफ़ तौहीन रसालत का या कुरान की तौहीन का इल्ज़ाम लगाया जा सकता है, और जिस पे लग जाए किसी ने नहीं देखना, मॉब ने पहुंच जाना उसे मारने। कोई पुलिस का, किसी ने अदालत का इंतज़ार नहीं करना कि अदालत और पुलिस क्या फ़ैसला करते हैं, बस खुद ही मारने पहुंच जाना है। तो ये पादरी को मारी गोली और ये अब ज़ख्मी हॉस्पिटल में हैं, बच्चे हैं इसके छोटे छोटे। मगर अब आप एक बात सोचें कि ये बातें कहाँ जा रही हैं। लिटरली मैं आपको ये बता सकता हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त क्रिश्चियंस का जेनोसाइड हो सकता है। पूरी तेल छिड़क लिया गया है, लकड़ियाँ तैयार कर ली गई हैं, इसको बस एक माचिस की तीली दिखाने की देर है, किसी भी टाइम हो सकता है। और पाकिस्तान की रियासत कुछ नहीं कर रही। पाकिस्तान की रियासत इस बात की बेस पे क्या सियासत करना चाह रही है वो हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ये साल ही बड़ा क्रूशल है। अगर हालात को ख़राब करना है और चीज़ों को किसी गलत साइड पे लेके जाना है तो इस क्रिसमस पे कुछ ना कुछ हो सकता है। इस दिसंबर में कोई ना कोई ऐसा बड़ा वाक़या हो सकता है जो कि हमने पाकिस्तान में पहले कभी नहीं देखा होगा। मुझे इस बात का शदीद खौफ है और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में क्रिश्चियंस का जेनोसाइड शुरू हो सकता है। पूरे आसार सामने नज़र आ रहे हैं और ये लोग अब वहाँ पे पहुँच गए हैं कि यहाँ पे ये बस्तियाँ जला रहे हैं, चुन चुन के लोगों को जगहों पे घेर घेर के मार रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को हंट किया जा रहा है। ये सब चीज़ें हो रही हैं और पाकिस्तान की रियासत लोगों को तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी सेफ्टी प्रोवाइड करने में नाकाम हमें दिखाई दे रही है। मेरा मकसद सिर्फ इस बात की तरफ तवज्जो दिलवाना है
कि ये काम शुरू किया जा चुका है और तहरीक लब्बैक को अपनी पॉलिटिकल पावर दिखाने के लिए इलेक्शन से पहले कुछ ना कुछ करना है। उनको इलेक्शन से पहले कुछ ना कुछ करना है। शायद पाकिस्तान में कुछ लोग ये भी चाहते हैं कि कोई अमनो अमान और सेफ्टी सिक्योरिटी का ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया जाए जिसकी वजह से इलेक्शंस को डिले कर दिया जाए। और तहरीक लब्बैक का मकसद यह है कि इलेक्शन से पहले गुस्ताखी रसूल वाला मसला, तौहीन कुरान वाला मसला इतना उठा दिया जाए कि उसकी बेस पे अगले आने वाले इलेक्शन में कोई 10 सीटें 15 सीटें निचोड़ी जा सकें पाकिस्तान की अवाम से। इस तरह की शिद्दत पसंदी को ज़्यादा हवा दी जाए और ये बताया जाए कि पाकिस्तान में तौहीन रसालत का और तौहीन कुरान का, तौहीन मज़हब का मसला बहुत बड़ा है। और वो अब आप ये बात सोचें कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये होगा कि तहरीक लब्बैक के अगर कुछ 4-5 लोग उठ के असेंबली में चले जाएं तो फिर वहाँ जाके क्या ये उदम मचाएंगे। जो उदम अभी ये रोड पे मचा रहे हैं फिर ये वहाँ भी मचाएंगे। तहरीक लब्बैक के जत्थे आपको पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के अंदर गैलरीज में बैठे हुए दिखाई देंगे, वहाँ पे लब्बैक लब्बैक के नारे लगा रहे होंगे। पाकिस्तान की माइनॉरिटीज़, क्रिश्चियन कम्युनिटी हो, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी हो, अहमदियाँ हों, शिया इवन के, बड़े खौफ में जीते हैं ऑलरेडी। और मैं समझता हूँ कि अगर इस एटीट्यूड को ना रोका गया तो तहरीक लब्बैक की जड़ें पाकिस्तान में बड़ी मजबूत हैं, क्योंकि पाकिस्तान का 70% से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो क्या है, वो अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी मसलक वाले हैं। और वो इस तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की बातों को सुनते हैं। पाकिस्तान की मेजॉरिटी मस्जिदें इनके कब्ज़े में हैं, लोग इनकी बात सुनते हैं। और ये क्योंकि इस चीज़ को मज़ीद पॉलिटिसाइज करना चाहते हैं तो हमें आने वाले दौर में, अभी तो ये रोज़ बस्तियों के लेवल पे होता है कि कोई बस्ती जला दी जाती है। और इस बार ऐसा भी हुआ कि जब जड़ांवाला वाला इंसिडेंट हुआ तो लाहौर में और फैसलाबाद में और सियालकोट में और जगहों पे भी क्रिश्चियंस के ऊपर अटैक होने शुरू हो गए थे। और ये ख़तरा था कि और जगहों पे भी क्रिश्चियन बस्तियां जलाई जा सकती हैं। तो अब मैं ये समझता हूं कि किसी दिन ऐसा भी हो सकता है कि तहरीक लब्बैक एक पूरे प्लान्ड तरीके से कि किसी एक ब्लासमी के मसले को इतना उठाएगी कि उसकी बेस पे वो क्या करेंगे, पूरे पाकिस्तान में फसादात करवा वो सकते हैं। वो सिंध में करा सकते हैं, कराची में इनका बड़ा स्ट्रांग होल्ड है, पाकिस्तान का ख़ास तौर पे जो पंजाब का जो ठेठ बेल्ट है उसमें इनका बहुत ज़बरदस्त किस्म का स्ट्रांग होल्ड है, रावलपिंडी में इनकी बड़ी ज़बरदस्त प्रेजेंस है, केपी में भी गुस्ताख रसूल के नाम पे लोगों को मारने का आपको बड़ी देर से पता चल रहा है। गुरुद्वारे तक गिराए गए हैं, चर्चिस तक को तोड़ा गया है, मंदिर तक तोड़े गए हैं, केपी में भी, सिंध में भी, पंजाब में भी। बलोचिस्तान तो वैसे छोटा सूबा है, वहाँ पे उधर के और भी मसले हैं, मगर वहाँ पे भी इस किस्म का वायलेंस देखने में मिल सकता है। तो ऑल ओवर पाकिस्तान तहरीक लब्बैक के पास ये कैपेबिलिटी है कि वो अगर चाहे तो पूरे पाकिस्तान में अगर एक किसी इशू को उठाए तो वहाँ से वो पूरे पाकिस्तान में हंगामे करा सकती है और लिटरली वो क्रिश्चियंस को मार सकते हैं। मेरा दिल जो है वो खून के आंसू रो रहा है और मैं चाहता हूँ कि कभी भी ये बात ना हो, मगर ऐसा ज़रूर पॉसिबल है कि पाकिस्तान में कोई 100, 200, 300 हज़ार लोगों को एक दिन में क्रिश्चियन कम्युनिटी के मारा भी जा सकता है तहरीक लब्बैक की तरफ से, क्योंकि ये लोग छोटे सांड हैं, इनकी वहशत बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में क्रिश्चियंस 2%, 3% के दरमियान हैं, वो अपना डिफेंस भी नहीं कर सकते, इतने गरीब हैं कि अगर आपको मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान के क्रिश्चियंस के पास अपने डिफेंस के लिए कोई असला ही होगा तो मैं आपको ये भी बता दूं कि पाकिस्तान की क्रिश्चियन कम्युनिटी के पास असला तक नहीं होता अपने डिफेंस के लिए, क्योंकि वो इतने गरीब होते हैं, कोई इन पर अटैक करने आए तो वो आगे से कोई जवाबी हमला ही कर दें, वो नहीं कर सकते। तो बहुत आसान टारगेट है, बहुत छोटी कम्युनिटी है और इस तरह के जेनोसाइड्स अगर फ़र्ज़ करेंगे कभी हालात उधर तक पहुँच जाएँ तो बड़े ख़तरनाक नताइज इस चीज़ के निकल सकते हैं। क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इस लेवल पे कभी सोचा है? अभी की जो करंट गवर्नमेंट है, निगरान हुकूमत, क्या वो इस लेवल पे सोच रही है? क्या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट भी इस बारे में सोच रही है? क्या सिक्योरिटी एजेंसीज इस चीज़ की पॉसिबिलिटी को देख रहे हैं, या कई लोग इस तरह का कोई काम करा के उसे अपनी सियासत के लिए तो इस्तेमाल नहीं करना चाहते? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका वक्त आने वाला जो है वो जवाब दे सकता है। आई होप कि ऐसा कभी ना हो, आई होप कि ऐसा कभी भी ना हो। बट मसला ये है कि तहरीक लब्बैक की आंखों में उतरा हुआ खून देख के हमें ये नज़र आ रहा है कि वो पाकिस्तान को खूनो खून लाल करना चाहते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मैं आपसे मिलूंगा फिर अगली वीडियो में। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा।
लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।